हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा 2016 में झारखंड टीजीटी जो कंडक्ट किया गया था, उसमें बहुत सारे जो पोस्ट थे खाली रह गए थे और उसके लिए नियुक्ति नहीं हो रही थी और वो मामला कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब नियुक्ति प्रारंभ हो चुकी है। पहले की वीडियो में जो जेएसएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का, हिंदी का और मैथ एंड फिजिक्स का जारी हो चुका है। कल जो इसके लिए जारी हुआ है वो है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 3 नवंबर से प्रारंभ होगा। तो आज हम लोग इसमें इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर एक छात्र को इसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए, झारखंड पीजीटी, टीजीटी, जनरल पेपर के लिए, जेटेट, न्यू जेटेट के लिए और सहायक आचार्य के लिए या आकलन परीक्षा के लिए, तो बैचेस ऑलरेडी प्रारंभ हो चुके हैं और इस वीक में नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी छात्र अभी तक इन कोर्स के लिए नहीं जुड़े हैं, जहां पर आपको सारे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास, नोट्स, टेस्ट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण आपकी तैयारी हो जाती है घर बैठे ही, और ऑफलाइन क्लासेस के जैसा सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसके आपको डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज जो है परचेस कर सकते हैं, या फिर जो हमारा जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट के बाद आपका उसी समय से आपका बैचेस जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसके बारे में, ये जो मेरिट लिस्ट है देखिए आप यहां पर कल ही जारी हुआ है और जेएसएससी के द्वारा ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है। जैसा कि आपको पता होगा 2016 में जो टीजीटी झारखंड हाई स्कूल के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसमें केमिस्ट्री के साथ बायो भी रखा गया था, दोनों कंबाइन थे। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो 3 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और ये 4 नवंबर तक जो है इसके लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। अगर हम इसमें बात करें तो यह जो कार्यक्रम चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये जैसा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है, जिसमें कि फर्स्ट सिटिंग में जो होगा आपका 3 नवंबर को 11 बजे से 1 बजे के बीच में। सेकेंड सीटिंग जो होगा, इसमें ध्यान रखिएगा कुल 56 छात्रों को बुलाया गया है। सेकेंड सीटिंग में आप देखिएगा तो 3 नवंबर को ही होगा, जो कि 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा। और 4 नवंबर को भी केमिस्ट्री और बायो का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि फर्स्ट सीटिंग 11 से 1 बजे के बीच में 70 छात्रों को बुलाया गया है। और 4 नवंबर को जो है सेकेंड सीटिंग में 2:30 से 5:30 बीच में 70 छात्रों को ही बुलाया गया है। अब यहां पर देखिएगा कि कुछ नियमों का पालन करना है। आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जा रहे हैं, आप अपने यहां पर रोल नंबर देख लीजिए, रोल नंबर के आधार पर आपको यहां पर डॉक्यूमेंट, अगर रोल नंबर आपका यहां पर है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको अगर वो सारे डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत नहीं करते हैं जो आप इंफॉर्मेशन दिए थे फॉर्म भरने वक्त, तो आपका एप्लीकेशन जो या फिर आपकी जो रिजल्ट है उसको रद्द किया जा सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो चीजें आपने उपलब्ध कराया, क्योंकि जेएसएससी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, आपने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके आधार पर आपको वो काम करता है। अब बहुत सारी चीजें होती है जो उसका पालन करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म, आपको एक फॉर्म भर के ले जाना है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉर्म है 3 पेजेस का ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म मैंडेटरी है कि आपको ये फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है इसका, और प्रिंट आउट करने के बाद कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर आप यहां पर देखिएगा पॉइंट नंबर 14 तक आपको फिल करना है। 15 और 16 जो कॉलम है जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी अधिकारी के समक्ष जो है कुछ लिखना भी है और हस्ताक्षर या अंगूठे के साइन देने हैं। अगर हम बात करें तो इसमें जो जो इंफॉर्मेशन मांगा गया है वही नाम वगैरह है, और जो डिटेल वगैरह है, फादर का इंफॉर्मेशन, मदर्स का, कैंडिडेट का जो है नाम वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, जन्म तिथि वगैरह, आपने जो परीक्षा के लिए दिया था वो सारा इंफॉर्मेशन, किस सब्जेक्ट में अप्लाई किया था, जिला किस जिला से अप्लाई किया था, ये लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो चिपकाइएगा वहां पर।
इसके बाद आपका शैक्षणिक जो योग्यता है उसके पहले भी देखिएगा यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है कि आपका जो जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया था ST SC या OBC वगैरह, तो वो सारे आपको यहाँ पर देना है। इसके अलावा यहाँ पर फिर जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है उसके बारे में, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया था तो उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर कॉलम में भरना है, अंक वगैरह है। और उसमें मुख्य प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा ऑनर्स पेपर क्या था और सब्सिडरी पेपर आपका क्या था। फिर उसके बाद जो है आपका जो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र जो यहाँ पर जरूरत है उनको फिल करना है। और डेट भी याद रखना है कि जो जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र इस अवधि के होने चाहिए। और उसके बाद फिर अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, शिक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उसके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ देना है। अगर नहीं है तो फिर नहीं कर दीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। अगर है तो हाँ लिखिएगा। और फिर वही जहां पर आप योगदान दे रहे हैं उसके बारे में, किस पद पर हैं, कब से जॉब कर रहे हैं और जिस स्कूल में जॉब कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि आप पर ऊपर कोई प्लांटी वगैरह तो नहीं है, कार्रवाई तो नहीं हो रही, आपराधिक मामले तो नहीं है, उन सब के बारे में यहाँ पर कुछ लिखना है आपका। और जो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है, तिथि और निगम अधिकारी है उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना है। और 15, 16 और तो आपको तो वहां पर जो समक्ष जो है जांच पदाधिकारी के समक्ष वहां पर लिखना है, पहले से भर के मत जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगा गया है, वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह, जैसे 10th के मार्क्सिट हो गया, 12th के हो गए मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, B.Ed के वगैरह डिग्री हो गया, स्नातक क्या हो गया। ऐसे यहाँ पर 12th तो नहीं लिखा है, लेकिन आप लेके जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो ओरिजिनल है। आपका जितना भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है 10th से लेकर आपके ग्रेजुएशन तक, और साथ ही B.Ed 10th हो गया, 12th हो गया, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और इसके अलावा B.Ed। और अगर जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो वो, और स्थानीय प्रमाण पत्र लागू होता है तो वो, और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट अगर लागू होता है तो आपको वो लेके जाना है, जिससे कि आपको वहां पर कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फाइनली पूरा हमने ये डिस्कस कर लिया। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर कल ही अपलोड कर दिए हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और ये 3 पेज कम से कम प्रिंट करवा लीजिएगा। और अपना रोल नंबर भी यहाँ पर इसको सारा प्रिंट करवा के अपना रोल नंबर वहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका रोल नंबर ये है, तो इसको हम लोग जैसे कि हाईलाइट कर लेने से ये चीजें आसान हो जाती है आयोग को वहां पर बताने में, तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन हो गया जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब फाइनली आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो और अगर कोई भी अगर समस्या हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉल हो सकता है न रिसीव हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको हमारी तरफ से पूरी मदद की जाएगी। कुछ खास चीजों का ध्यान में रखिएगा कि वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है सारे सही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और अच्छे से जो भी आपको पूछा जाए उसके बारे में आप वहां पर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, जिसमें कि आपको कोई भी उनके मन में संशय न हो, ऐसी चीजों को कीजिएगा। तो फाइनली आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अंत में जो भी छात्र नए छात्र हैं आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जिन्होंने अभी तक कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया और टीचर की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप सारे क्लासेस जो है एक साथ एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी संपूर्ण तैयारी कर सके। पीजीटी का फॉर्म आपको पता है कि भरा प्रारंभ हो चुका है, और टीजीटी के लिए जल्दी आने वाला है, जेटेट के लिए और सहायक आचार्य के लिए भी जल्दी आने वाला है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, और स्टोर में जाकर वहां पर कोर्सेज परचेज कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी कॉन्टेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।